गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि देखिए, छोटा सपना किसी को नहीं देखना चाहिए, सपने हमेशा बड़े देखिए। क्योंकि एक रामायण में एक दुआ लिखा हुआ है कि सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन कुछ पावत नहीं। यदि कर्मशील व्यक्ति होता है, उसे जो पदार्थ पाना चाहता है वो उसको पा सकता है। क्योंकि संसार में सारे पदार्थ उपस्थित हैं। जो व्यक्ति संकल्प लेके आगे चलता है और तो संकल्प के लिए लक्ष्य बना लेता है, उसको पूरा कर लेता है। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ाएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में के मैपिंग, क्योंकि विद्यार्थी की प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करेंगे आज। ठीक है ना। के मैपिंग के मैपिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? के मैपिंग जो लॉजिक सिंप्लीफिकेशन करते हैं उसका शॉर्ट रूप बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, के मैपिंग में पढ़ने से पहले हम इसकी नंबरिंग पढ़ते हैं। इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं? ठीक है ना। तो नंबरिंग के लिए हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, यानी 3 वेरिएबल्स के हैं या 4 वेरिएबल्स हम लेते हैं। कम से कम 3 वेरिएबल्स या 4 वेरिएबल्स। ठीक है ना। मैक्सिमम जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आता है वो 4 वेरिएबल्स पे आता है। तो हम नंबरिंग कैसे करते हैं इसकी, देखिएगा। यदि हम एक कॉलम इधर रखते हैं ए बी और सी डी, 4 वेरिएबल्स का है ये, और 4 कॉलम इधर होंगे और 4 कॉलम यहां। ठीक है ना। फिर इसकी नंबरिंग करेंगे। तो देखिएगा, यदि ए बी इधर है तो नंबरिंग करते हैं हम इस तरह, कॉलम की तरह। यदि ए बी इधर होता तो हम नंबरिंग करते इस तरह। मैं आपको दोनों समझा दूंगा। देखिएगा, यदि ए बी हम इधर लेते हैं और सी डी इधर लेते हैं, ठीक है ना, तो हम नंबरिंग करेंगे बाइनरी 0 0 0 1। यहां पर डबल 1 रहेगा, 1 0। यह थोड़ा सा इस नंबरिंग के लिए इसका एक रूल है कि यहाँ डबल 1 यानी 3 की बाइनरी आती है, फिर 2 की बाइनरी आती है। ठीक है ना। 0 0 0 1 डबल 1 1 0। इसी तरह इसके भी 4 कॉलम होंगे। वही 0 0 0 1 डबल 1 1 0 0 0 0 1 डबल 1 1 0। अब नंबरिंग यदि ए बी इधर है तो हम नंबरिंग करते हैं इस तरह। कैसे? 0 1, अब यहां पर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 नीचे, 7। इसी तरह ये वाला कॉलम छोड़ देंगे क्योंकि 3 की बाइनरी है। उससे पहले आएगा 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इस तरह बढ़ते हैं। यदि ए बी इधर है तो हम कॉलम कैसे भरेंगे? इस तरह भरेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है ना। ये हम वेरिएबल्स बांटते हैं 4 के लिए। तो हम नंबरिंग करने के बाद हम इसमें 2 मेथड होते हैं। एक तो सॉफ्ट मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, एक होता है पॉस मेथड। मैक्सटर्म और मिनटर्म्स भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको आप लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिएगा, तो इसको हम 3 वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो 3 वेरिएबल्स कैसे करते हैं? 4 वेरिएबल्स से हो गया। अब मान लो चलो क्वेश्चन छोटा ही आएगा, 3 वेरिएबल्स का आ जाए तो क्या करेंगे? चलिए, वरना वैसे ही है, ए बी इधर लिया, सी इधर लिया। ठीक है।
तो यहाँ पर 2 कॉलम होंगे और इधर देखिए 2 हैं तो ये 4 जाएगा, 1 2 3 4 हो गए। और भरेंगे तो कैसे करेंगे, ए भी इधर है तो ऐसे भरेंगे, कैसे 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यदि ए भी इधर होता तो क्या करते हम, इस तरह भरते ए बी सी। इसको भरने के लिए इधर 4 कॉलम होंगे, 1 2 3 और ये 4, इधर 2 कॉलम होंगे। ठीक है, भरना कैसे, ये 0 1 है, ये 0 0 0 1 1 1 1 0। अब इसको कैसे भरेंगे, इस तरह भरेंगे, ठीक है ना, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 एंड 1। इसको हम कैसे भरेंगे, इस तरह भरेंगे, कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6, सॉरी 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना। अब इसके होते हैं 2 मेथड, ठीक है ना। 2 मेथड कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, आप थोड़ा देखिए। अब इसके 2 मेथड होते हैं, तो 2 मेथड हम करेंगे, कौन कौन से हैं, एक होता है सॉफ्ट मेथड, एक होता है पॉज मेथड। इसको हम सॉल्व, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास नंबरिंग थी, हमने नंबरिंग भी कर ली। अब 2 मेथड इसके जानने से पहले हम ये क्या करेंगे, आप मिन टर्म्स और मैक टर्म्स के बारे में बताएंगे, वो यही है, सॉल्व और पॉज ही है। चलिएगा मेथड शुरू करते हैं। अब देखिए ये भी चीज, 2 चीजें रह गई हैं कि इसमें बनाते समय हम क्या करते हैं, इसमें पेयर देखते हैं, पेयर्स, क्वाड और ऑक्टेट, ये 3 कॉलम होते हैं। जब हम उसमें भरते हैं ना, तो इसमें ये तीनों कॉलम सबसे पहले बनते हैं। सबसे पहले हम ऑक्टेट को बनाते हैं, उसके बाद हम क्वाड बनाते हैं, उसके बाद हम पेयर बनाते हैं। अगर रेयर भी नहीं बनना है तो हम सिंगल डिजिट को ले लेंगे। तो देखिए पेयर क्या होता है, पेयर में जैसे कि वंस की संख्या है और वंस 2 वंस हैं तो उनको हम इस तरह पेयर बना लेंगे। क्वाड है तो मतलब 4 वंस होंगे या 4 जीरो होंगे, ठीक है ना, इस तरह। तो हम उन चारों को साथ में लेंगे। ऑक्टेट का मतलब 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भरे हुए, इस तरह भरे हुए हैं, स्तंभ के रूप में भरे हुए हैं या क्षैतिज रूप से भरे हुए हैं, वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। तो हम इसको देखते हैं, सबसे पहले ऑक्टेट बनाने की कोशिश करते हैं। ऑक्टेट नहीं बनता है तो हम उसमें देखते हैं क्वाड बन जाए। अगर क्वाड नहीं बनता है तो हम पेयर बनाते हैं, और पेयर भी नहीं बन रहा है तो ऐसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आता जो सिंगल बने। फिर भी क्वेश्चन आ जाए तो हम सिंगल डिजिट भी ले लेते हैं। अगर नहीं बन रहा है तो 1 को छोड़ा नहीं जाएगा, या हम पॉज विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो 0 बनाएंगे, 0 से बनाएंगे पेयर, क्वाड, ऑक्टेट, ठीक है ना। अब मेथड आते हैं 2, कौन कौन से, सॉफ्ट मेथड और पॉज मेथड। चलिएगा सॉफ्ट और पॉज मेथड में क्या है, अब आइएगा सॉफ्ट मेथड। इसके 2 मेथड होते हैं सॉल्व करने, एक होता है सॉफ्ट मेथड, इसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। एक होता है पॉज मेथड, और इस मेथड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, उल्टा चलते हैं इसके बाकी के लिए। प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट है ना, हम करेंगे पहले प्रोडक्ट करेंगे फिर सम करेंगे। जैसे 4 वेरिएबल है तो पहले उनका गुणा होगा, उसके बाद एक दूसरा पद होगा वो उसको जोड़ देंगे, चाहे वो कुछ भी आए, ए बी सी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ए बार बी आ जाए, ये 2 गुणा गुणा में है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर उसके बाद ऐड होगा, जो पहले प्रोडक्ट फिर सम। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ सम में होता है पहले सम, जैसे a प्लस बी है तो इसको हम इसमें चेंज करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, ये 3 हो गए। अब ये प्लस की जगह यहाँ डॉट होगा प्रोडक्ट में, ये होगा a बार
ए बार या जो क्वेश्चन निकल रहा हो, क्योंकि ये यहाँ पर हमने प्राथमिकता किसको देते हैं, वंस को प्राथमिकता देते हैं, इसमें जीरोस को प्राथमिकता देते हैं। मैं एक समझा रहा हूँ, ऐसे ये इसमें चेंज नहीं होगा। कभी जैसे ABC है तो यहाँ ए बार उसको उल्टा भी हो सकता है, ए बार बी बार सी बार सी भी आ सकता, कोई भी आ सकता, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी A+B कुछ भी इस तरह बन सकता है, क्योंकि इसमें बताते हैं पहले गुणा, इसको पहले जोड़ते हैं फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं दूसरे पद। आप इतना समझिएगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे समझ में आएगा। फिर ये जो सॉल्व मेथड होता है, सॉल्व मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, मिन टर्म्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिन टर्म्स। और ये जो होता है वो मैक्स टर्म होता है, ठीक है। सॉल्व ऑफ प्रोडक्ट को हमेशा क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें सिग्मा लिखा आता है, और इस तरह के क्वेश्चन में क्या आता है, पाई लिखा आता है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब, ठीक है। इतना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, के मैपिंग करने के लिए। यदि आप जानने जाते हो तो क्या है, सॉल्व मेथड में क्या करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, पहले प्रोडक्ट फिर सम करते हैं। इसीलिए पॉस विधि में प्रोडक्ट ऑफ सम करते हैं, यानी पहले सम फिर उसके बाद प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो सॉल्व मेथड होता है उसमें वंस की प्रायोरिटी होती है, किसकी होती है, वंस की प्रायोरिटी होती है, और पॉस होता है उसमें जीरोस की प्रायोरिटी होती है, ठीक है। यानी हम जो सॉल्व मेथड का सॉल्व कर रहे हैं तो उस सॉल्व करते समय उसमें हम क्या भरेंगे, 1 भरेंगे, और पॉस में क्या भरेंगे, हम 0 भरेंगे। तो 0 के पेयर बनाएंगे, इसमें 1 के पेयर बनाएंगे, ऑक्टेट बनाएंगे, क्वाड बनाएंगे, तो उस तरह हम उसको भर के कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान के चलो ये आपका तीनों कॉलम क्लियर हो गए, तो मैं आपका एक क्वेश्चन कहीं पूछा था कि सर पॉस वाला मेथड समझा दीजिए, पॉस में क्या होगा, इसको कैसे भरेंगे। तो हमें पहले क्या करना है, इसमें पॉस वाले मेथड में पहले हमें सम करना है, फिर उसको प्रोडक्ट करना है। इसमें 2 मेथड और भी हैं, जैसे कि ओवरलैपिंग क्या होता है, तो ओवरलैपिंग में अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको ओवरलैपिंग भी समझा दूंगा। मैप रोलिंग क्या होता है, चलिएगा थोड़ा शोर हो रहा था। तो हमारा सॉल्व ऑफ पॉस मेथड में इतना ही है कि हमें इसमें वंस भरना है, इसमें जीरोस भरना है। इसमें 2 कंडीशन और आती है, एक आती है डोंट केयर वाली, एक डोंट केयर कंडीशन होती है, ठीक है ना। उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ क्रॉस को भरा जाता है, और ये जो क्रॉस होता है वो क्या करता है, या तो वंस का सहयोग करेगा या फिर वो जीरोस का सहयोग करता है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे यह कौन सी क्वेश्चन, कौन सा मेथड है। तो देखिए पाई लिखा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे कौन सा मेथड है, पॉस मेथड है। कैपिटल एम को समझ गए होंगे, ये क्या है, मैक्स टर्म है, ठीक है ना। और ये मैक्स टर्म है तो हम इसको पहले हम नंबरिंग करके इनको के मैपिंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम जो पूरा सॉल्यूशन है वो क्या करेंगे, के मैपिंग में सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सॉल्व बाय के मैपिंग, इसमें हम क्या करेंगे, भर देंगे, नंबरिंग करिएगा। चलिएगा 0 0 0 1 1 1 और भरना शुरू करिएगा। तो हम भरते कैसे, अभी मैंने आपको नंबरिंग बताई थी, 0 1 2 3 ऐसे चलते चलते हैं, भरते चलिए। भरेंगे क्या है, यहाँ पर पॉस मेथड है, 0 भरेंगे, ठीक है ना। क्या भरेंगे, 0। तो 0 में 0 1 फिर 2 3 खाली है, ठीक है ना, 4 5 6 7 है नहीं, 8 9 10 है नहीं, 11 12 13 और 14। नंबरिंग देख लीजिएगा, 0 1 2 3 है नहीं, 4 5 6 7 है नहीं, 8 9 10 है नहीं 11 है, 12 13 14 और 15 भी नहीं, ठीक है। तो हम इसकी नंबरिंग करते हुए अब हम क्या बनाएंगे, इसके पेयर बनाने की कोशिश करेंगे।
क्वाड बनाने की कोशिश करेंगे, ऑक्टेट बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा बन जाए। जैसे भी देखिएगा एक कॉलम सीधा यही बन रहा है, कौन सा, ऑक्टेट बन गया सीधे सीधे। ठीक है, तो हम इसको हम मान के चलो y1 मान लें। दो कॉलम आपको दिखेगा ये भी बन रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, ये पेयर बनना है सीधा, तो ये क्या हो गया, y2 हो गया। अब ये जीरो सिंगल ले रहा है, तो जीरो से या तो इसके साथ ले लीजिए या फिर इस तरह ले लीजिए। ठीक है ना, इस तरह भी हम इसको ले सकते हैं, ऊपर से ले सकते हैं, नीचे से, या चार ले लीजिए एक साथ, दो ये ऊपर के और दो ये नीचे के। ठीक है ना, ये चार, चार ऊपर के और चार नीचे। ठीक है ना, और जो बाकी बचा हुआ है उसमें हम क्या पढ़ लेंगे, 1 पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 हो गया, और ये आपका 7 हो गया, और ये आपका 15 हो गया, और ये आपका 10 हो गया। ठीक है ना, और ये 9 हो गया, 10 11। ठीक है ना, अब चलिएगा इसको बनाते हैं। तो पॉस मेथड में यूजिंग हम किसका कर रहे हैं, पॉस मेथड का, यूजिंग पॉस मेथड। तो पॉस मेथड में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं पॉस में, पहले पॉस का मतलब पहले सम करेंगे फिर प्रोडक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो मान होगा इसमें से आप देखोगे, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन देखिएगा, इस ऊपर वाली लाइन में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो 4 है, 4 पार्ट में आ रहा है, ये 2 पार्ट में आ रहा है। ठीक है ना, इसमें हम क्या करेंगे, जो 0 होता है वो बाहर नहीं होता, जो 1 होता है वो बाहर होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। उसमें जो 0 होता था बाहर होता था, बस उल्टी करंट कहानी है इसकी, बस समझ में आ जाएगा अच्छे से। इन दोनों में कॉमन क्या है, 0, 0 कॉमन, यानी C हमारा y1 ले रहे हैं हम, y1 बराबर, तो इसमें आ गया आपका C। ठीक है, और कोई इधर से कोई कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो C हो गया ये y1। y2 निकालेंगे, आपका ये y2 है, और ये वाला कॉलम है वो y3 है। ठीक है ना, और y2 देखिएगा, y2 क्या आएगा, तो y2 आपका ये 2 बन रहे हैं। ठीक है, ऐसा बनाना चाहो तो इसको भी ये 4 बन जाएंगे, इधर से 2 और ऊपर से भी 2, ये भी बन सकते हैं। मैंने इस तरह बनाया है, सिर्फ पेयर बनाया है। तो देखिएगा पेयर इसलिए बनाया सॉल्यूशन हो। यहाँ पर हमारा जो मान है वो क्या है, देखिएगा C बार प्लस D। यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ कॉमन क्या है, 0, यानी A कॉमन है। दोनों में 0 कॉमन मतलब पहला पद A प्लस यहाँ पर पूरा पद है तो C बार D, C बार D। ठीक है ना, इसी तरह हम y3 निकालेंगे। y3 में क्या होगा, तो देखिए 2 पद इधर, इधर भी 2 कॉमन है, और इन दोनों में भी कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1, मतलब D बार। ठीक है, प्लस इन दोनों कॉमन हो गया। अब देखिएगा ये 2 पद हैं, ये वाला पद है, ये इन दोनों को देख रहे हैं अपन, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, ये 0 0 है और ये 1 0 है, तो ये 0 कॉमन है, तो प्लस D। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, पहले हम ऐड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो लास्ट वाला जो फंक्शन होगा हमारा वो क्या होगा, फंक्शन ABCD, फंक्शन ABCD। देखो मैंने यहाँ पर स्मॉल लिखे हैं और यहाँ पर मैंने कैपिटल लिखा है, तो थोड़ा दिए गया, यहाँ पर वो कैपिटल ही लिखा आएगा, तो हमने कैपिटल ही निकाला है। तो ये फंक्शन सारे कैपिटल में ही होंगे। अगर स्मॉल में आ जाए तो स्मॉल की तरह लिख लीजिएगा, और कैपिटल में आ रहे हो तो वो कैपिटल की तरह लिख लेना, वो तो इच्छा है, अब जैसा क्वेश्चन आए उस तरह। ठीक है ना, अब तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो y1 डॉट y2 डॉट y3, 3 कॉलम हो गए। अब देखिएगा इन सब का हम इसमें मान रख देंगे, तो क्या हो गया, C इंटू A प्लस C बार प्लस D इंटू तीसरा पद क्या है, B बार प्लस D। तो ये हमारा फंक्शन का सॉल्यूशन हो गया, फंक्शन A B C और D, ये हमारा इसका आंसर प्राप्त हो गया। और इसके माध्यम से हम क्या बना लेंगे, इसका सर्किट बना लेंगे। तो देखिए क्या लगेगा, इसके बीच में क्या लगेगा, और लग रहा है, और ये बाहर लास्ट में एंड लगेगा। ठीक है ना,
तो ये पॉज मेथड होता है। यदि डोंट केयर कंडीशन पढ़नी है तो इसमें एक डी और लिखा होगा, और डी लिखा होगा वो डोंट केयर कंडीशन है, वहां पर हम क्रॉस भर देते हैं। और क्रॉस क्या करते हैं, वो सहयोग का काम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डोंट केयर कंडीशन समझाऊं। धन्यवाद, थैंक यू।